आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसको जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं योगेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में श्रद्धा हत्याकांड। तो हम बात करने वाले हैं ऐसी दिल्ली के बारे में जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है। एक ऐसी दिल्ली जिसके अंदर बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस इस दिल्ली में है। एक ऐसी दिल्ली में जिसमें एक ऐसा कांड होता है कि एक लड़का रात को 2 बजे बैग लेके जाता है, जंगल में कुछ फेंक के आता है, कुछ लाश के टुकड़े फेंक के आता है और बिना बेखौफ चुपचाप अपने घर पर आके खाता है और सो जाता है। ऐसी दिल्ली के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कहानी आपके सामने है कुछ इस प्रकार। एक लड़की थी श्रद्धा, बात है 2018 की। वो महाराष्ट्र के पालगांव में रहती थी। वो वहाँ से मुंबई जाती है एक जॉब के तलाश में। वहाँ पर अपने दोस्तों से बात करती है और उसके दोस्त उसकी जॉब कॉल सेंटर में लगवा देते हैं, जहाँ पर उनका एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम आफ्ताब होता है। आफ्ताब से उनकी दोस्ती होती है। 7-8 महीने बाद आफ्ताब वो और श्रद्धा जो है एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। 8-9 महीने बाद श्रद्धा जो है अपने घर जाती हैं, अपने मम्मी से मिलती हैं, अपनी मम्मी को बताती हैं कि मम्मी मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम आफ्ताब है। मम्मी उसकी समझाती है कि बेटा देखो ये इंटर कास्ट मैरिज है, आपकी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आप इसको भूल जाइए। वो मानते नहीं है, अपनी फैमिली से लड़ाई करती है, अपनी मम्मी से लड़ाई करती है। उसकी मम्मी उसके पापा जिनका नाम विकास होता है और उसके भाई को बताते हैं। उसकी घर में सबसे लड़ाई होती है और वो घर छोड़कर वापस मुंबई चली जाती है। मुंबई में जाने के बाद वो आफ्ताब के साथ लिविंग में रहती है। लिविंग में रहते हुए उसको कुछ टाइम बीता था। 2020 जनवरी में कोविड के टाइम पे उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है, श्रद्धा की मम्मी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद श्रद्धा वापस अपने घर जाती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, जो भी रीति रिवाज होती है उनको पूरा करती है, अपने रिश्तेदार से मिलती है और वापस जाकर अपने पेरेंट्स से दोबारा बात करती है। उसके पापा तब भी नहीं मानते और दोबारा उससे लड़ते हैं और वो अपने पापा से लड़ती है कि मुझे तो सिर्फ आफ्ताब से ही शादी करनी है। उसके बाद श्रद्धा और उसके पापा की 2-4 बार ही फ़ोन पे बात हो पाती हैं। श्रद्धा के पापा जो है श्रद्धा के बारे में उसकी फ्रेंड से या उसके जो कलीग थे उनसे फ़ोन करके पूछ लिया करते थे। इसी बीच आफ्ताब के फैमिली वालों को भी पता चल जाता है कि आफ्ताब किसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। उसके रिश्तेदारों को पता चल जाता है। आफ्ताब के रिश्तेदार और उसकी फैमिली आफ्ताब को फोर्स करते हैं कि आप इस लड़की को छोड़ दीजिए और वापस घर आ जाइए, क्योंकि ये दूसरी कास्ट की लड़की है, दूसरी रिलीजन की लड़की है। हमारे रिलीजन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बात आफ्ताब श्रद्धा को बताता है और उसे बोलता है कि देखो यहाँ पर सबको पता चल चुका है हमारे बारे में और हमें यहाँ से कहीं और जाके रहना चाहिए। उसकी मम्मी की डेथ होने के 2 साल बाद वो वहाँ से मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में उनका दोस्त होता है, छतरपुर में रहता है, उनसे म्यूचुअल फ्रेंड होता है, उनसे बात करके वो दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में आते ही वो पहाड़गंज में एक होटल लेते हैं, एक रात वहीं रुकते हैं। फिर वो 1-2 दिन बाद अपने फ्रेंड के पास जाते हैं जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है। वो उन्हें कहता है कि आप यहीं पर छतरपुर में एक रेंट पे रूम ले लीजिए और मैं आपकी यहीं पर एक अच्छी जॉब लगवा दूंगा। ये बात है 8 मई 2022 की, जो मुंबई से दिल्ली आए थे। इस बात को करीब करीब 4 महीने बीत जाते हैं जब श्रद्धा का एक फ्रेंड होता है जो मुंबई में रह रहा होता है। वो श्रद्धा के भाई को कॉल करता है और पूछता है कि श्रद्धा कैसी है, 4 महीने हो चुके हैं, श्रद्धा से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। उनको वो कॉल करता है पर श्रद्धा का कॉल जो है नहीं मिलता है, क्योंकि उनका फ़ोन उनको स्विच ऑफ आता है। श्रद्धा का भाई ये बात श्रद्धा के पापा को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और उसको जो है 4 महीने हो चुके हैं, कोई पता उसका अब तक नहीं चल रहा है वो कहाँ है। उसके पापा उसके श्रद्धा के फ्रेंड से बात करते हैं और पूछते हैं कि सारा मामला क्या है, आप हमें बताइए। श्रद्धा के भाई और जो पापा थे श्रद्धा को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी डीपी या इंस्टाग्राम की रील्स ये सब देख के वो पता लगाते रहते थे कि श्रद्धा कैसी है। लास्ट 4 महीने से श्रद्धा का कोई अपडेट नहीं आता है, तो उनकी भी थोड़ा सा दिमाग हिलता है कि ऐसा क्या हुआ है कि 4 महीने हो गए और मेरी बेटी का कोई अता पता नहीं है। वो भाग के सीधा पालगांव के
पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो सारी बात बताते हैं कि मेरी बेटी पिछले 4 महीने से कोई कांटेक्ट हमसे नहीं हुआ है। उसका फ्रेंड जो है, श्रद्धा की जो फ्रेंड हैं, वो पुलिस वालों को बताते हैं कि वो छतरपुर में रह रहे हैं और वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई हैं। आप एक बार पता लगाइए कि श्रद्धा कैसी है और कहाँ है। पाल गांव के पुलिस वाले उस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिल्ली पुलिस को, जो हमारे मोहाली पुलिस स्टेशन है। दिल्ली पुलिस जो है बहुत तफ्तीश करके इस चीज़ का पता लगाती है कि श्रद्धा कहाँ है। इसी बीच 5 नवंबर, हाल ही जो 5 नवंबर गया है, इसी बीच 5 नवंबर को श्रद्धा के पापा दिल्ली आते हैं और पुलिस वालों से मिलते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि जो मेरी बेटी पिछले 4, 5, 6 महीने से हमसे बातचीत भी नहीं कर रही है। पुलिस वाले जो है जैसे तैसे आफ्ताब का फ़ोन नंबर निकालते हैं और फ़ोन पे उनको ये पता, फ़ोन नंबर निकालने के बाद उस फ़ोन को जो है वो ट्रेसिंग पे लगाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि आफ्ताब छतरपुर के अंदर कहाँ रह रहा है, क्योंकि छतरपुर देखिए एक बहुत बड़ा इलाका है जिसे ढूंढना बहुत मुश्किल है कि उसमें वो कहाँ रह रहा होगा। उसके बाद वो आफ्ताब को जाके पूछते हैं पुलिस वाले कि भाई आपके साथ श्रद्धा रहती थी, श्रद्धा कहाँ है। आफ्ताब उन्हें बताता है कि 18 मई 2022 को श्रद्धा और मेरी लड़ाई हुई थी शादी को लेके। श्रद्धा चाहती थी मेरे से शादी करना और मैं शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए श्रद्धा और मेरी लड़ाई हुई थी और श्रद्धा मुझे ये बोल के घर चली गई थी कि मैं वापस मुंबई जा रही हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपनी वापस फैमिली के पास रहूँगी। इसी बीच आफ्ताब उन्हें बताता है कि 18 मई से वो भी श्रद्धा को लगातार कॉल कर रहा है, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस वाले उसका फ़ोन चेक करते हैं, तब पुलिस वालों को पता चलता है कि 18 तारीख के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा को कोई कॉल नहीं किया है। ये बात पुलिस वालों को थोड़ी सी अजीब लगती है कि ऐसा क्या हुआ है कि 18 तारीख के बाद ये लड़का कह रहा है वो उन्हें कॉल कर रहा है, बट इसके फ़ोन में कोई कॉल डिटेल नहीं है। इसी बात को सोच के पुलिस वाले उसको थाने, मोहाली थाने लेके आते हैं, जहाँ पर उसको अच्छे तरीके से पूछताछ होती है, जहाँ पर वो एक ऐसी कहानी बताता है जहाँ पर जितने भी पुलिस वाले खड़े थे उन सब के रोंगटे खड़े होते, सबके आंखों में आंसू आए थे। एक खौफनाक, दर्दनाक, एक ऐसी हत्या की कहानी जिसको सुनने के बाद पूरी दिल्ली हिल गई है, पूरी दिल्ली दहशत में है कि 1-2 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाली दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड होता है जिसके बारे में पुलिस को नहीं पता चला, जिसके बारे में हम आम जनता के बीच में वो लड़का रहता रहा और ऐसा कांड वो करता रहा। उसने बताया कि 18 तारीख को, 18 मई 2022 को श्रद्धा और उसकी लड़ाई हुई थी शादी को लेके कि हमें शादी करनी चाहिए। इस बात पे आफ्ताब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे आपके साथ ऐसे ही रहना है, जो लिविंग में रहता है वो ऐसे ही रहता है। और ये बात बोलकर श्रद्धा उससे और लड़ने लगी। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने श्रद्धा का गला दबाना शुरू कर दिया। श्रद्धा की छाती पे बैठ के उसने उसका गला जब तक दबाया जब तक श्रद्धा की सांसें टूट नहीं गई और श्रद्धा ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद आफ्ताब वहीं बैठता है शांति से, थोड़ी देर सोचता है और सो जाता है उसी लाश के बगल में। फिर वो सुबह उठता है, एक दुकान पर जाता है जहाँ पर एक वो बड़ा फ्रिज लेके आता है अपने घर पे, और एक दूसरी दुकान से आरी लेता है और एक तीसरी दुकान से पॉली बैग्स लेता है और वो घर पर आ जाता है। उसके बाद वो उस लाश को उठाता है, बाथरूम में लेके जाता है और उस आरी से उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है और पॉलीथीन में भर के एक साइड रखने लगता है। अब इतनी बड़ी लाश है, पूरे दिन में तो वो नहीं काट सकता, जितनी लाश कटती है उतनी को लाश को काट के वो फ्रिज में रखता है पन्नी में पैक करके। बाकी जो बची लाश होती है उसको जैसे तैसे वो फ्रिज के अंदर फंसा के फ्रिज बंद कर देता है। उसी फ्रिज में, जिस फ्रिज में वो पानी पीने का पानी रखता है, दूध रखता है, फिर वो बैठता है, जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है, खाना खाता है, सो जाता है। सुबह उठता है, फ्रिज खोलता है, जो श्रद्धा की लाश है उसका चेहरा देखता है, दूध निकालता है, चाय बनाता है, चाय पीता है और फिर से वो बैठ के लाश को काटने लग जाता है। लाश काटते काटते उसको रात हो जाती है। इसी बीच वो एक डेटिंग ऐप डाउनलोड भी करता है। उसी दिन, श्रद्धा की मौत के अगले ही दिन, जिस दिन उसने श्रद्धा की हत्या करी है उसके अगले ही दिन
वो एक ऐप डाउनलोड करता है जिसपे से एक वो गर्लफ्रेंड बनाता है। इसी बीच रात को 2 बजे वो श्रद्धा के कुछ टुकड़े अपने बैग में डालता है और घर से रवाना हो जाता है। घर से निकलने के बाद थोड़ी दूर मोहाली का जंगल है जिसके अंदर वो इधर उधर देख के सारे जो कुछ टुकड़े वो पन्नी बांध के लाया था उस पन्नी के समेत वो फेंक देता है। फेंक देता है। घर आता है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है, खाता है, सो जाता है। अगले दिन जो उसने डेटिंग ऐप से गर्लफ्रेंड बनाई थी उस गर्लफ्रेंड को अपने घर पे बुलाता है। पूरे दिन उसके साथ घर पे रुकता है। शाम को उसको भेजने के बाद वापस वो अपने काम में जुट जाता है। रात को वापस वही 2 बजे वो उठता है, कुछ टुकड़े पन्नी में डालता है, एक पिट्ठू बैग में डालकर निकल जाता है। इस बार वो मोहाली के जंगल में से थोड़ी दूर कहीं टुकड़े फेंकता है। ऐसे करते 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 वो सारा कांड जो है 18 दिन में कंप्लीट करता है अपना सारा। उसने जो श्रद्धा के लास्ट पन्नी फेंकी थी, पॉलिथीन जो फेंकी थी, वो 19 मई 2022 को फेंकी थी। उसके बाद वही उसका सिलसिला कि घर आता है, जोमेटो से खाना ऑर्डर करता है, खाता है, सो जाता है। ये बात सुनकर वहाँ पर सारे पुलिस वाले हैरान और दंग रह जाते हैं कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। ये थी श्रद्धा की दर्दनाक हादसे की कहानी जिसको आफताब ने खौफनाक मोड़ दिया। तो मैं योगेंद्र देशवाल आपको अगली वीडियो में इसका आगे जानकारी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।